हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ठंडे बहुत ज़्यादा है तो आप लोग रजाई में घुसिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ साइंस के क्वेश्चंस हैं ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे भी जैसे कि ना एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो ही चुका है सीटेट वाला, तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको साइंस में मिलेंगे। देखिए 6 to 8 में देखिए आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा कि बोला जा रहा था थोड़ा सा टफ आ रहा है क्वेश्चंस, तो साइंस की भी प्रैक्टिस करिए। साइंस के जो क्वेश्चंस है उसकी भी, मैथ्स की भी, क्योंकि सीडीपी ज़्यादातर लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। बस साइंस, मैथ और बाकी जो अपने पेडागोजी सब्जेक्ट जिसके जिसके हैं तो उनके मतलब कि उस पर भी थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है, हाँ, समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। सेकंड में दिया गया है, शिराओं की भांतियां मोटी होती हैं। थर्ड में दिया गया है, शिराओं में ऐसे हाँ वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल से हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। ठीक है, तो इस पे कौन सा ऑप्शन से सही है आपको बताना है। शिराओं के विषय में नीचे दिए गए विषयों में विचार करना है इस पे, तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है ये बताना है। तो पहले में दिया गया है ओनली वन और ओनली टू, या फिर दोनों वन और टू, या फिर वन और थ्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 और 3 दोनों सही हैं। तो क्या दिया गया है, समृद्ध जो रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, और शिराओं में ऐसे वाल्व पाए जाते हैं जो रुधिर को केवल से हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दिया गया है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। सबसे पहला दिया गया है, जिंक एल्यूमिनियम से अधिक सक्रिय है। सेकंड में दिया गया है, फेरस सल्फेट विलेंस आयरन को विस्थापित कर सकता है। थर्ड में दिया गया है, आयरन कॉपर सल्फेट विलेंस से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। और फोर्थ में दिया गया है, एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट विलेंस से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है। बताइए कौन सा इसमें से कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे दिया गया है, सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घर्षण या घूर्षण करते हैं। अन्य 2 जो ग्रह हैं जो अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर से घूर्णन करते हैं। कौन से हैं वो? तो दिया गया है, बुध यूरेनस और बुध नेपच्यून, या फिर शुक्र नेपच्यून, या फिर शुक्र यूरेनस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, वह शुक्र और यूरेनस। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको छोड़ के और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति की लार एंजाइम्स की हीनता होती है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से दिया गया है, वसाओं का वसा अम्लों में परिवर्तन। सेकंड में दिया गया, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में परिवर्तन, या फिर स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन, या फिर विटामिनों का अवशोषण में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। फिर इस पर नेक्स्ट है, इससे बताना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है जब प्रकाश कैसा होगा। तो ऑप्शन दिया गया, पहले साबुन के बुलबुलों से गुजरता है, या फिर सीडी की सतह पर पड़ता है, या फिर वर्षा की बूंदों से गुजरता है, या फिर चमकते कंचों पर फोकसित होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इस पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन है। पहले में दिया गया 1 2 3, सेकंड में दिया गया 2 3 4, थर्ड में दिया गया 1 3 4 या फिर 1 2 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1 2 और 3। ठीक है, साबुन के बुलबुले से गुजरता है और सीढ़ी की सतह पर पड़ता है और वर्षा की बूंदों से गुजरता है, तो तीनों सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो कौन सा कथन इसमें से सही है वो बताना है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण से कम होता है, और फिर इस पे दिया गया है लोटनिक्स घर्षण से सर्पी घर्षण से अधिक होता है। फिर दिया गया है स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम परंतु लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। और फिर नेक्स्ट में दिया गया है सर्पी घर्षण से लोटनिक्स घर्षण से परंतु अधिक परंतु स्थैनिक घर्षण से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या दिया गया है इस पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन बट लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और इस पे दिया गया है कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस एक वृद्धि करनी चाहिए, किसकी एक वृद्धि करनी चाहिए, किसको बढ़ाना चाहिए। तो इस पे ऑप्शन दिया गया है ध्वनि का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ध्वनि की आवृत्ति, या फिर स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल, या फिर वेवलेंथ ऑफ साउंड ध्वनि की तरंग दैर्घ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, और इस पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिकाओं के 4 संगठक है। पहले वाले में दिया गया है ऑप्शन में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या फिर केंद्रक रिक्तिका, और फिर इसके बाद दिया गया कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और केंद्रक, या फिर हरित लवक, कोशिका द्रव और केंद्रक, या फिर कोशिका भित्ति, हरित लवक और रिक्तिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका द्रव है और केंद्रक है और रिक्तिका है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें दिया गया है ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन से डिटेल बताई गई है इस पे। तो सबसे पहले है ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन व पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है। फिर इसके बाद है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों की विकिरण से हमारी रक्षा करती है। और फिर इसके बाद थर्ड में दिया गया ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। और फोर्थ में दिया गया है ओजोन को ऑक्सीजन से अपक्षित होना और रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन दिया गया 2 3 या फिर 1 3 या फिर 3 4 या फिर 1 2। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से 1 और 2। मतलब कि ओजोन जो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती हैं। सेकंड में दिया गया है या सूर्य से आने वाली हानिकारक से जो अल्ट्रावायलेट रेड्स हैं उनको हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, और इस पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रा रसायनों, पेट्रोलियम्स और प्राकृतिक गैसों से प्राप्त होने वाले उत्पाद समूह को निरूपित करते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है डीजल, केरोसिन और रियोन। ठीक है, सेकंड में दिया गया है पेट्रोल्स, डीजल और कास्टिक सोडा। थर्ड में दिया गया है स्नेहक तेल्स, पॉलिएस्टर्स और बिटुमेन। और फोर्थ में दिया गया है अपमार्जक और स्नेहक तेल और कोल तार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, लुब्रिकेटिंग्स, ऑयल, पॉलिएस्टर्स और बिटुमेन। ठीक है, तो ये तुम्हारे मतलब कि आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसी से रिलेटेड आप लोग और भी टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कौन कौन से इस पे आ रहे हैं। तो
एक तो हमारा पेट्रोलियम वाला भी एक क्वेश्चन देख लिया, पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी एक क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से पढ़ेंगे तो उस पर पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद सोलर सिस्टम आप लोग को एक और टॉपिक मिल गया। ठीक, फिर देखिए वेन वाला हो गया, वेन का मतलब पूरा ये, प्लस ब्लड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, हाँ ये देखिए केमिस्ट्री वाला पूरा आ गया, जो बेसिक क्वेश्चन है वो देखने पड़ेंगे। सोलर प्लेनेट वाला हो ही गया। फिर इसके बाद एंजाइम्स वाले हो गए क्वेश्चन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स। जो अब एक और है लेंस वाला, लेंस और मिरर वाला, एक ये है प्रकरण। ठीक है, तो लेंस और मिरर के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो मतलब कि जो बेसिक है 10 तक की जो साइंस है वो तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, और उसी से पूरे क्वेश्चंस आएंगे, ये तो पता ही है आप लोग को। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि फिजिक्स में हो जाएगा मिरर से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेंस से भी आ जाता है, और केमिस्ट्री में जो ये सब दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सब जो बेसिक है डूसेंट से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर देखिए सबसे बेस्ट तो वैसे एनसीईआरटी बोली जाती है। तो एनसीईआरटी आप लोग मेरे ख्याल से जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर उसी से ही बनता है, और जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अभी हम लोग कर ही रहे हैं, और बाकी भी ऐसे ही करते रहेंगे डेली। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।